दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान 23 महीनों बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। फिलहाल वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने एक सनसनीखेज दावा कर दिया है जिसने यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया है। उनका कहना है कि उन्हें जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी बेगम और बेटे को भी मारने की साजिश रची गई थी। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं आजम खान पहले 27 महीने तक जेल में रहे, उसके बाद 17 महीने बेल पर बाहर आए और फिर उन्हें 23 महीने जेल में रहना पड़ा और फिलहाल वो जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद कहा भी था कि पहले वो अपना इलाज करवाएंगे, अपनी सेहत पर ध्यान देंगे, उसके बाद राजनीति में क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल वो दिल्ली में जब इलाज करा रहे हैं तो उन्होंने राज्यसभा के एक पूर्व सांसद और पत्रकार से मुलाकात की, बातचीत की और उसके बाद पत्रकार महोदय ने एक फेसबुक पर पोस्ट किया जिसने यूपी की सियासत में हड़कंप मचाकर रख दिया। क्या है वो पोस्ट मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर देखिए। यूपी तक की ये खबर है, लिखा है आजम खान ने कहा कि जेल में मुझे और बेटे को दिया गया स्लो पॉइजन। पत्रकार शाहिद सिद्दीकी के दावे से फैली सनसनी। सपा के नेता आजम खान जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसी बीच आजम खान से पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी ने मुलाकात की और उनको लेकर बड़ा दावा कर दिया। अब ये दावा क्या किया गया है और पोस्ट में क्या कहा गया है दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो मुलाकात की तस्वीर है और नीचे लिखा गया है, आजम खान टोल्ड मी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द सीतापुर जेल दैट ही एंड हिज सन अब्दुल्ला वर allegedly poisoned in the jail. Slow poison was mixed in his food. As soon as he realized this, he stopped eating the food which was sent to him by the authority and started preparing his own food. He believes that there was a conspiracy to kill him like they killed Mukhtar Ansari. He, his wife, son, everyone has been the target of BJP and they want to eliminate the whole family. यानी कि शाहिद सिद्दीकी सीधे तौर पर लिख रहे हैं, सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने उन्हें बताया है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल में कथित तौर पर जहर दिया गया। उनके खाने में धीमा जहर मिलाया गया था। उन्हें जैसे इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने अधिकारियों द्वारा भेजा गया खाना खाना बंद कर दिया और खुद बनाना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि मुख्तार अंसारी की तरह उनकी भी हत्या की साजिश रची गई। उनकी पत्नी, उनका बेटा सभी भाजपा के निशाने पर हैं और वो पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहते हैं और ये आरोप लगाए गए हैं आजम खान की तरफ से। अपने आप में ये बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों। किसी भी कैदी को आप जेल में जहर दे रहे हैं, धीमा जहर, जिससे किसी को पता ना चले, शायद उसका हार्ट फेल हो जाए या फिर कोई और शरीर का अंग जो काम करना बंद कर दे। अपने आप में ये एक साजिश है दोस्तों और इस साजिश के तहत अगर आजम खान को खाना दिया जा रहा था, आजम खान के खाने में जहर मिलाया जा रहा था, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये आरोप ऐसे ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजम खान सत्ता के निशाने पर है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है। आजम खान अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये भी हम जानते हैं। और इन सब के बीच में ये आरोप लगना कि आजम खान को जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था, ना सिर्फ उनको बल्कि उनके बेटे को भी दिया गया, अपने आप में गंभीर बात है दोस्तों, बहुत ज्यादा गंभीर बात है दोस्तों और इसकी जांच होनी ही चाहिए। ये सिर्फ आजम खान तक मामला सीमित नहीं है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के मामले में पहले ही देखा जा चुका है और ये दावा किया गया है कि उनको भी जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ऐसे में ये कोई नई बात नहीं होगी कि आजम खान के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा था। हालांकि जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी, उन्होंने खुद जेल में खाना बनाना शुरू कर दिया। जो अथॉरिटीज की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो खाना भेजा जा रहा था, उसको लेना बंद कर दिया। ऐसे में क्या आजम खान के दावों पर कोई जांच होगी और क्या इन आरोपों के द्वारा जेल प्रशासन पर भी कोई एक्शन होगा? ऐसे में सवाल दोस्तों बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच में सियासत हावी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वक्त में जब से आजम खान जेल से बाहर आए हैं, हम देख रहे हैं प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। कहते हैं 800-900 साल पहले हम 60 करोड़ हुआ करते थे। 1947 में हम सिर्फ 30 करोड़ बचे, लेकिन आज 100 करोड़ से ज्यादा है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बताते। वो 80-20 की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को एक तरह से टारगेट करने का काम करते हैं। कहते हैं बटोगे तो कटोगे। 100 करोड़ लोग बट रहे हैं,
ये बात वो कह रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग और कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ऐसे में यह आरोप चुनावी तौर पर तो काफी फायदा पहुंचाता है, लेकिन एक जहर भी समाज के अंदर घोलता है, इस बात को भी समझ लेना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में आयल और मोहम्मद को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, जिस तरह से माहौल बन गया है, बरेली में हमने देखा किस तरह से लाठियां भांजी गई, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख नजर आया। एक मौलाना जो बताया जाता है बीजेपी के करीबी है, उसने पूरा खेल किस तरह से रचा, उसको गिरफ्तार किया गया है। अब क्या उस पर एनएसए लगाई जाएगी, क्या उसके घर पर बुलडोजर चढ़ाया जाएगा, इस बात का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, देखना चाहती है कि उस मौलाना के साथ क्या होता है जो करीबी बताया जाता है भारतीय जनता पार्टी का। खैर वो है या नहीं है इस बात में नहीं जाते हैं, लेकिन अपने आप में जब ये आजम खान बात कह रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था जेल के अंदर, तो क्या उन्हें मारने की साजिश रची जा रही थी, और रची जा रही थी तो ये साजिश कौन रच रहा था, ये सवाल खड़े हो जाते हैं। और इन सवालों के बीच में उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव भी हैं, क्योंकि चुनाव से पहले आजम खान का जेल से बाहर आना, पंचायत चुनाव होने हैं 26 में, 27 में विधानसभा का चुनाव होना है। पड़ोसी राज्य में ऑलरेडी चुनावी माहौल बन चुका है। मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें बिहार का एक सर्वे भी निकलकर सामने आया, पहला सर्वे जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन हारते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे में तमाम चीजें हो रही हैं सियासी तौर पर, और इस बीच ये दावा आजम खान का एक पत्रकार से मुलाकात और ये कहना कि मुख्तार अंसारी की तरह मुझे और मेरे परिवार को भी मार देने की साजिश रची जा रही है, और मुझे जेल के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, मेरे बेटे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। बहुत गंभीर विषय है दोस्तों, बहुत गंभीर आरोप हैं। जेल प्रशासन पर अगर इस तरह से आरोप लग रहे हैं तो क्या इस देश की जेलें भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या वहां पर भी इस तरह से किसी को भी मारा जा सकता है? क्योंकि आज जब बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो छोटे लोगों के साथ अगर हो गया, गरीब तबके के किसी मुजरिम के साथ हो गया, तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि आरोपी हैं, जेल में बंद हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इस देश का कानून ऐसे नहीं चलता दोस्तों। इस देश का कानून हर आरोपी को भी अधिकार देता है, जीने का अधिकार हर किसी को है दोस्तों, जब तक कोर्ट से या तो मृत्युदंड ना मिल जाए। और मृत्युदंड भी मिलता है तब भी ससम्मान किसी भी कैदी की विदाई होती है, जो भी आरोपी है उसकी विदाई होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को जहर दे दिया और किसी को मार दिया। और अपने आप में मुख्तार अंसारी के केस में हर कोई देख ही चुका है, आरोप लग ही चुके हैं, तो आजम खान के मामले में भी यही हो रहा था क्या? अपने आप में बड़ा सवाल है। आप इस सवाल को किस तरह से देखते हैं? और यूपी की सियासत जिस तरह से गर्म हो चली है आजम खान को लेकर, उनके इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।